तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद साजिद अली। तो चलो करते हैं हम आज एक और नया वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले अभी हाल ही में एक पोस्ट डाला था मैंने अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें उत्तराखंड की एक महिला है जो अपने घर पर कुछ मुस्लिम्स के साथ जो है नमाज पढ़ती है जुम्मे की। तो वहां पर हिंदुत्व संगठन के कुछ लोग जो है पहुंचते हैं और वो वहां पर पहुंच करके कहते हैं कि तुम यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे। अभी देखो मैं आपको एक बार एक क्लिप जो प्ले करके दिखा देता हूँ। नहीं नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे नमाज नहीं पढ़े तुम। अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो लोग हैं कि किस तरीके से खुले अल्फाज के अंदर कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे। कि यूं समझो कि मुसलमान अपने ही घर के अंदर जो है नमाज नहीं पढ़ सकता। एंड इसी के साथ ये कहते क्या है कि अगर नेक्स्ट जुमे तुमने यहाँ अपने घर जो है नमाज पढ़ी तो हम लोग आएंगे और तुम्हारे घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और तो और ताज्जुब तो तब होता है ना जब पुलिस प्रशासन खुद इन लोगों के साथ में आई हुई है पुलिस। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि पुलिस आई क्यों भाई, कि ये कोई टेररिस्ट थे या फिर इन्होंने कोई बड़ा क्राइम किया था कि पुलिस जो है इनको नमाज से रोकने के लिए इन गुंडों के साथ में आई है। मतलब ये लोग तो इतने साफ सुथरे लोग हुए जो दूसरे के मजहब को गंदा कह रहे हैं, कि दूसरे के मजहब में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनको नमाजें पढ़ने नहीं दे रहे, उनकी इबादतें नहीं करने दे रहे। तो ये लोग इतने अच्छे लोग हुए कि इनका पुलिस प्रशासन खुद साथ दे रहा है और आ रहा है और इनके साथ मिलकर के फिर उनको रोका जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। और जो ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं शांतिपूर्वक अपने घर पे, अब सड़क नहीं है कोई, अब जहां पर नमाज पढ़ी जा रही नहीं है कोई सड़क नहीं है अब, या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, कोई पार्क नहीं है, ये अपना घर है। अपने घर में इंसान जो चाहे करे। किसी को पूजा करनी है, पूजा वाले को आज तक किसी ने नहीं रोका कि भाई तुम अपने घर में पूजा क्यों कर रहे हो। लेकिन नमाज वाले को रोका जाएगा कि तुम अपने घर में नमाज क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा, फिर यहां तक बात खत्म नहीं होती, हम तुम्हारे घर में आकर के घुस करके जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अच्छा, हमें अपने घर में इतनी इजाजत नहीं है कि हम अपने घर में नमाज तक पढ़ सकें और तुम्हें इतनी इजाजत है कि तुम हमारे घर में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ोगे। ये किसने दे दिया भाई तुम्हें? मैं जहां तक जानता हूं ना, ये लोग हिंदू नहीं है। जहां तक मुझे पता है ना हिंदू लोगों के बारे में, तो हिंदू किसी को गलत नहीं कहता, वो किसी के बारे में किसी रुकावट नहीं पैदा करता। ऐसे ऐसे हिंदू हैं देखे हमने अपनी जिंदगी में, वो कहते कि भाई मियाँ भाई आपकी नमाज का वक्त है, नमाज पढ़िए। आपको नमाज पढ़नी थी ना, याद दिलाते हैं आप नमाज पढ़िए। आपके पास वजू के लिए पानी नहीं है ना, पानी देते हैं। आपके लिए जगह नहीं है ना, तो जगह भी देते हैं। ऐसे हिंदू हुआ करते थे। अब पता नहीं कौन सी कैटेगरी के हिंदू आ गए हैं, ये कौन से हिंदू आ गए जो बात बात पर सिर्फ मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों को ये नहीं करने देंगे, मुसलमानों को वो नहीं करने देंगे। बाप दादाओं के यार दोस्त, और हमारे भी यार दोस्त हिंदू हैं, हमारे साथ भी रहते हैं हिंदू। उन्होंने तो हमसे कभी नहीं किया कि तुम नमाज मत पढ़ो, या फिर यहाँ पढ़ नहीं सकते, या फिर ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नमाज अजान भी होती है ना, ऐसे बाज हमारे खुद के दोस्त ऐसे हैंगे हिंदू, वो हमारे साथ रहते हैं ना, तो खुद कहते हैं कि भाई साजिद यार नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने नहीं जाना, आपको अजान हो रही है, अभी तो आप नमाज पढ़ने जाओगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल जाऊंगा भाई। ऐसे ऐसे हमारे दोस्त, पता नहीं ये लोग कहाँ से निकल कर आ रहे हैं जो खुद को कहते हिंदू रहे, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता कि हम लोग हैं क्या। इनको इतना पता है कि हाँ बस हमें मुसलमान को नमाज से रोकना है और इनको नमाज पढ़ने नहीं देना है, इनको तकलीफ देनी है, इनको इबादतें नहीं करने देनी है, ETC बस इसी कुछ पता है। और भाई साहब हिंदुस्तान में हालात जो बद से बदतर आने को पहुंच चुके हैं, तो मुसलमानों से यही है कि भाई नमाजें पढ़ो। अभी तो घरों में रोकने की साजिशें चल रही हैं, पता नहीं आने वाला वक्त हमें क्या क्या दिखाने वाला है। इससे बेहतर है कि आप नमाजें पढ़ो, खुद भी पढ़ो, दूसरों से भी कहो नमाजें पढ़ो, अपनी इबादत गाहों को आबाद रखो। अनकरीब ये वक्त कहीं कोई हमारे सामने बड़ी मुसीबत लेकर के ना खड़ा आना पड़े। कि वो एक बार एक मौलाना साहब ने कहा था ना, उनकी भी बहुत वायरल एक क्लिप थी कि निकल जाओ मुसलमानों, अपने घरों से भी वक्त है, और ना तब क्या करोगे जब जबरदस्ती निकाले जाओगे। तो सही है कि अभी वक्त है, नमाजें पढ़ लो, वरना हम तब क्या करेंगे जब हमें नमाजें भी नहीं पढ़ने दिया जाएगा। हर जगह मुसलमान के हालात खराब है। तो मैं तो अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, और
सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को क्यों छोड़ रखा है समाज में, जो हर टाइम किसी ना किसी बात के ऊपर देश में दंगा भड़काने की बातें करते रहे। ऐसे लोगों को छोड़ क्यों रखा है? पुलिस प्रशासन क्यों इनका साथ दे रही है? इनको पकड़ो, जेलों में डालो, ताकि लोग, हम भी आराम से रहें, देश भी आराम से रहे। ऐसे लोगों को मैं तो यही कहना चाहूंगा बस। और अपने मुसलमानों से अपील है कि अपनी इबादत गाहों को आबाद करो। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी वक्त में कहा था कि ए मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे लिए नमाज और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, नमाज और कुरान से काम लेते रहें। तो अब हमें नमाज, अल्लाह के कलाम, कुरान दोनों से काम लेना है। और अगर हम इन्हीं से काम लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतरी होगी। बाकी अपने भाई के चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, कुछ और लेकर के आते हैं फिर आपके लिए नए अपडेट्स। इतने इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।